जूते खा गए। हनक होती है जूता खाने की हैं? काफी नशा हो गया, नाली में गिर गए, कीचड़ में गिर गए और कुत्ता मुंह पे पेशाब भी कर देता है। जलवा है ये जलवा यहाँ नहीं तुम्हारा चलेगा। खाना है, खाने पीने की चीजें खाया करो। सेब है, संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, केला है, अखरोट है, बादाम है, इन चीजों का प्रयोग किया करो। खटाई तो बहुत बदतमीज, समझ गए हो? किसी प्रकार की गुस्ताखी मत होनी पाए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप बहुत खुश हो? ये अल्लाह का महर की नजर है। मतलब? क्योंकि आज हमारी बेटी ने पत्र में लिख कर भेजा है कि चाचा जी मुझे ट्रेनिंग में गोली चलाना सिखाया जा रहा है। ट्रेनिंग हो रही है? हाँ। अरे तो ऊपर वाले ने चाहा वो आपकी बेटी सीधा ट्रेन में पास हो जाएगी। हाँ, इंस्पेक्टर बन जाएगी। बिटिया वर्दी बाजी है। जी हाँ, जिस महीनवारी आवे लागी। देख रहे हो, इसकी शक्ल देख रहे हो? नहीं तो का फिल्म कभी है ना कभी का पैसा नहीं। वेतन महीने में आने लगेगा। अब का रोज में है, सैलरी आएगी महीना। फिर वही बात। अरे अकल शकल नहीं ठीक है तो सही बात तो किया कर। तो भाई रोज पे है। खबीस खानदान के हैं, मतलब शुभ बात कभी नहीं निकलेगी। गुड इंडिया। तारीफ हो रही, ऐसे आदमी है, इनके दो चार लग जाए तब भी कहेंगे हमारा मजा आएगा। हाँ, इसे लगे रहो। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी बेटी जिस समय मधवापुर में वर्दी पहन के आएगी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और अब्दुल मियां का भी जलवा हो जाएगा। अगर ऊपर वाले का रहमो करम मौला ने जिसे चाहा। रसूलुल्लाह, अल्लाह जिसको चाहे कहां से कहां पहुंचा दे और चाहे कहां से कहां ला दे, कोई नहीं जानता। और अल्लाह ने जिसे चाहा, मेरे मौला ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला। अल्लाह ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला, दीवाना बना डाला। मौला ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला। जिस जिस्म नजर डाली जिस जिस्म नजर डाली मस्ताना बना डाला। अरे कौन? अरे बिरादर, और कहा सब खर्रत है का मार खवैया हो का? देख रहे हो चचा? खैरियत पूछे जाती है तो खर। अरे इसके बाद ऐसा ही है, इसकी पैदावार है ऐसी। हाँ, कुछ भी क्यों बेटा? प्रधान जी अपने पैरों को तकलीफ देके हमारे झोपड़ी तक आए, किसी नौकर को भेज देते तो अब्दुल ने दौड़ता वो तुम्हारी चौपाल के ऊपर हाजिर हो जाता। मैं सीतापुर जा रहा था, अचानक साला कुछ मेरे मूड में आ गया और दिल में विचार किया कि पहले अब्दुल मियां से मुलाकात करूंगा उसके बाद सीतापुर जाऊंगा। ठीक, चल बैठ। क्यों नहीं, आइए। वो सब जानते हैं प्रधान आए हैं तो दिमाग से बात करना, ठीक है, अदब से है। अब सुनो, जब तक हमारे प्रधान भैया बातचीत करेंगे तुम बीच में नहीं बोलोगे। चाहे जहाँ बोलो बात तो वो एक ही है, बहिरे मनुष्य उसी पर ये खानदानी है। कहिए चचा। तुमने कहा था कि चाचा जी इस बार प्रधान जी की सारी बिरादर एक होकर की मदद करो, मस्जिद वाला खर्चा निकाल के आज किसी लिखवाई पूरे 5 साल हो गए, आधे खर्चा। अरे चचा
आप तो अच्छे प्रकार से जानते हैं हमारे प्रधान भैया कितना गांव का विकास किया है, कितने हालात बिगड़े हुए थे मधवापुर के, लेकिन कुछ मस्जिद की तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन इस बात का वादा है, इलेक्शन आ गया है, अपने मोहल्ले से भारी बहुमत से जिताओ। इस बात का वादा है प्रधान भैया का। मस्जिद से जो खरंजा लगा है वो तक वो आरसीसी बन जाएगी चर्चा। जमीन पर तो बच गए और आपके बराबर बैठने की मुझ में औकात कहा? आप जमींदार हैं, मैं गरीब इंसान है, आपके बराबर कैसे बैठ सकते? ये द्वार तेरा है, जी तेरे वाले हम लोगों का आए, तूने मेरा सम्मान किया, क्यों नहीं करते? देखिए खुशी की बात है। चल पड़ोस में बैठ, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, और बैठकर अपने पूरे मोहल्ले की हमें जानकारी दीजिए, तेरे मोहल्ले का कैसा क्या माहौल चल रहा है। चल बैठ। अगर आप कहते हैं तो आइए। आपने वादा किया था आपके बराबर बैठने की इजाजत पाकर मैं बैठ गया, लेकिन मुझ में इतनी औकात है कि आपके बराबर बैठ के सिगरेट पीऊं। तो मुझसे कोई दुर्भाव लगता है? नहीं नहीं, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना कोई अच्छी बात है क्या? तेरा कहना है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना नहीं चाहिए? अरे बस यही सोच कर तुझे ताज जिंदगी अपना फर्ज निभाना होगा। क्यों नहीं निभाऊंगा? अगर जमींदार से है मोहब्बत तो मेरे हाथ से सिगरेट तुझे पीना होगा। अगर आप मजबूर करते हैं तो जरूर आइए। चल बैठ। और कहने वालों ने भी कहा है कि मोहब्बत में हंस के जीना पड़ेगा। अगर हम हमें चर्चा तो कुछ कहिया रहा, हमारी बुआ शिकायत करती रहा। भाई अगर मुझसे कोई भी गलती अगर हो गई है, बताओ क्या क्या कह रही थी तेरी माँ? हमारी बुआ कहती ना प्रधान भैया कॉलोनी दे दी और टट्टी का खाएंगे। कौन है? कौन है ये? नसरुल्लाह हमारा भतीजा अशिक्षित है। इसे समझा दो कि जब तक इलेक्शन नहीं होता कहा है तब तक कोई काम नहीं होगा। ये इस साले का कहना है लेटरिन। अरे पागल हो क्या? कॉलोनी जब बन जाती है तब लेटरिन का पैसा आता, टट्टी खाएगी। हाँ अब्दुल मियां, कि मैंने सुना है कि तेरी जो बड़ी बेटी वो पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा चुकी है। बिल्कुल सही सुना है आपने। हमारी बेटी ट्रेनिंग पे गई हुई थी और उसे गोली चलाना सिखाया जा रहा, उसी खुशी में थे, आप खड़े रहे देख ना सके। बैठे क्या अब्दुल, अगर उस मालिक ने चाहा तो तेरी जो बड़ी बेटी सीता है वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगी। देख जमाना खराब है, कहने का मतलब तेरी जो छोटी बेटी गीता है वो भी जवान हो चुकी है। भाई पढ़ाने से तो तेरे लिए बेहतर यही बनता है, अगर तू उसका कहीं से रिश्ता कर दे तो ये बोझा तेरे सर से उतर जाए और तू भी एकदम आजाद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा है प्रधान जी आपने। आपने तो हमारा दिल और दिमाग की बात कह दिया। बस यही एक सदमा हर समय हमारे दिल दिमाग में बना रहता है। सोचता हूँ अगर ऊपर वाले का रहम करम आप लोगों की दुआएं रही तो हमारी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगी। रह गई बात गीता की, तो कोई अच्छा परिवार, नेक शरीफ लड़का हो, कुलीन हो, ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी करने के बाद मैं सीधे हज चला जाऊं। भाई अब्दुल मियां, अगर तू चाहे तो ये
एक लड़का तो मेरी निगाह में है। आपने देखा है? बहुत अच्छा खूबसूरत लड़का। क्या करूं तारीफ लड़के की। अगर उस घर में तेरी छोटी बेटी गीता पहुंच जाए तो समझ लो गीता के एकदम नसीब ही जाग जाए। चाचा, हमारे प्रधान भैया बिल्कुल ठीक कहा है, समझ लो। अगर प्रधान भैया की बताई हुई जगह पे अपनी बेटी गीता की शादी कर दोगे तो समझो उसके नसीब खुल गए। अरे भाग जाते उसके। अरे जाते ही जाते चचा दही से दांत मान जाए और क्या, बेबसी से कुल्ला करे चचा। बर्फी का छिक्कल उतार कर फेंक दे और कूदा कूदा हनकई चचा। अरे जब ऐसे ठाठ मिजाज है तो दहेज की, अरे दहेज में गाड़ी तो पहले ही मांगते, साइकिल तो दुनिया संसारी लीला। मोहरे पर पहुंचो पहले गाड़ी मांगत। गाड़ी न कभी लगा गाड़ी। लेकिन चचा हमारे प्रधान भैया जहाँ शादी कराएंगे वहाँ दहेज की तो बिल्कुल मांग ही नहीं होगी, क्योंकि उनका अगर दबाव पड़ गया बीच में तो दहेज तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे। प्रधान महेश भैया कहते हैं प्रधान भैया बीच में दबा दिया। अरे दबाए नहीं बदतमीज बहिरे मनुष्य। अरे दबाव पौआ को दुनिया। अगर तू मेरी बात पे विश्वास और यकीन करता है जी, चल बैठ, लड़का मैं बताता हूँ और दहेज की कुल टोटल जिम्मेदारी ये सब मेरी रही। तो फिर इसमें शादी करने में कोई इनकार ही नहीं प्रधान जी। लेकिन पहले ये बताइए लड़का किस खानदान का है, किस कुल का है, उसके परिवार के लोग कैसे हैं, लड़के का चरित्र कैसा है। चल बैठ। दुनिया अगर तू मेरी बात पे विश्वास और यकीन करता तो अपनी छोटी बेटी गीता की शादी मेरे दोस्त मियां वारिस के साथ में क्यों नहीं कर देता? नसरुल्लाह ये कुर्सी ले जाओ और उठा के पीछे बंगले के डालो। मैंने बुरा क्या कह दिया? और आपने अच्छा भी क्या कह दिया है? जो बात कहते नहीं बनती वो रिश्ते तक कैसे पहुंच सकती है? कहने का मतलब कहा गीता एक हिंदू की लड़की और कहा ये बदनीयत मादर चोट मुसलमान। की शादी अपना दामाद मुझको अपनी जुबान अपनी जुबान ऐसा कहते हुए समाज लगी एक मुस्लिम हिंदू और कितना हिंदू धर्म ऐसा कहते हुए कर और खामोश रहे अरे जुबा और खामोश रहे जुबा पर जाती बात करके अरे दोबारा किया और मारी है कैसे कर दूं? कैसे पड़ गई चार फूला लड़की? लेकिन प्रधान जी ये कैसे हो सकता है? एक हिंदू की लड़की मुसलमान के साथ ब्याह दूं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एक बात बता, तू कौन है? मैं
मुसलमान मुसलमान और तो मुसलमान है और उन दोनों लड़कियों का तुझे हिंदू धर्म कायम रखना था। जी तो एक मुसलमान होकर आज तक अपनी घर की रोटियां तू खिलाता रहा। वाह क्या बात है प्रधान जी, आप तो प्रधान हो और जमींदार हो। जमींदार तो भूखों को निवाला देता है, बेसहारों को सहारा देता है। जिसके बाप नहीं उस बेटे को जमींदार बाप का प्यार देता है। मैंने गीता और सीता का धर्म नहीं लिया है, मैंने एक बाप की बेटी को बाप का प्यार दिया है, तो वक्त की रोटी दिया है मैंने उसे। कसम खुदा की मैंने उसका धर्म नहीं लिया। और जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक सीता और गीता हिंदू है और हिंदू ही रहेगा। मैं समझ गया कि कहने वालों ने सब कहा है और क्या रहेगा बांसुरी फिर कैसे और न रहेगा तू जिंदा तो करेगा गीता का कदम तुम भी उठा और तुम्हारे तुम्हारे सुनो सब गरीबों को इसका सताओ नहीं, मार डालो हमें हमको मंजूर है, मेरे चाचा के कोले चलाओ। इधर मुझसे बात कर। कहिए प्रधान जी। तू एक समझदार लड़की है, लेकिन ये जो कहना चाहता है ये साला इतना बदतमीज चल रहा है। प्रधान जी पहले देखिए तू जवान हो गई है और अनाथ भी हो गई है। अगर इस जवानी के ऊपर अगर कहीं किसी आशी की नजर तेरे ऊपर पड़ गई तो तेरे से जमींदार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। और मैं चाहता हूं कि बदनामी होने और आने से पहले गीता अगर तू अपना रिश्ता मेरे दोस्त मियां वारिस के साथ में कर ले ताकि ये मंजर साला सामने आने ही न पाए। प्रधान जी पर मैंने लिए अपनी औकात कर अरे भूल की जान क्या हमारी रकम तू अपनी
ये मेरे पास से तू लाई थी। 2000 का नाम सुना था चौक में। और एक बाप था साले, क्या ने मुझसे कहा था रुपए ना मिले पर ये मेरा घर और ये मेरा द्वार इलाज कर लेना। अरे औकात औकात मत भूल छोकरिया, वरना तब खबरदार। आई लव अपनी मां वरना तुम देखना वो भी डालिया सीधे चाहे हाथे अब चले चाहिए वरना मेरी दूध। ये मासूम है। आज तो तेरी बेटी गीता ने खूब जमींदार की इज्जत किया है। तेरी बेटी की छुट्टियों का जमींदार को कोई कम नहीं है। मैं चाहूं तो दोनों को गोलियों से भूल सकता हूं, लेकिन काम और अफसोस का है कि तो बड़ी बेटी से बता देना, ये चाहे जिस गली से निकलेगी अपनी इज्जत को बचा कर निकलोगी। तो ये जमींदार या मेरा दोस्त वारिस तेरी इज्जत पे ऐसी मोहर लगाएगा कि जब लगी मोहर को ये तेरा चाचा देखेगा तो रहम से इसका कलेजा फट जाएगा। गीता चाहते हो कि कुछ इज्जत दी ना? दिल में तो आता है किसी वक्त तेरी गर्दन दबा के जान ले लूं। तेरे हाथों में जिस वक्त मैंने रुपया देखा था उसी समय मुझे सब हो गया था। बोल तो झूठ क्यों मुझसे बोली और टिकीता बता, झूठ क्यों मुझसे बोली और बोली टिकीता बता, जबकि मालूम किया तुझसे दाम पेश कर इतना रुपया तू देगी और कहां से पता देके धमकी सुनंद सिंह सयाजी। बोल इतना बड़ा झूठ तूने मुझसे क्यों बोली? लेकिन चाचा जी अगर मैं पैसे नहीं लाती तो मेरी बहन कैसे पुलिस कर देती चाचा। अपनी बहन के सपनों को साकार करने के लिए अपनी इज्जत तूने दांव पे लगा दिया। आज ठाकुर सोहन से क्या कह के गया है? अब्दुल मियां तेरी बेटी की जूतियों का दम नहीं है, लेकिन तेरी बेटी जिस गली से गुजरे अपनी तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। सॉरी चाचा, आज बात ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं डरता हूँ। बधवापुर गांव में आज तक न जाने कितनी लड़कियों को बेमौत मार दिया वारिस ने, न जाने कितनों को सुहागन से बेबदल जिंदगी कर दिया। आज तक कोई बधवापुर में इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। मैं डरता हूँ आज से तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद। मेरी बात सुन, बस्ता उठा के लाओ, परचून की दुकान पर रद्दी के भाव बेचूंगा किताबें। ले आप। लेकिन उठा के लाओ। चाचा जी लेकिन बापू ने मेरे कहा था बेटा सीता गीता को पढ़ाने के लिए मैं पढ़ूंगी चाचा जी। बापू ने यह भी कहा था कि चाचा से झूठ बोल के रुपया ले आना। चाचा जी
है सब बंद। नहीं चाचा जी, मैं नहीं, कहीं जाना ही नहीं। बस्ता लाओ। मानो की तो है नहीं, क्योंकि तुम जानती हो कि चाचा जी मारेंगे हमें, है नहीं। जान से मार डालता, मरते समय बेटी की जिम्मेदारी देके इसीलिए मजबूर हूँ। जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नहीं चाचा जी। वारिस कुछ भी कर सकता है। इससे सीधे स्कूल को जाना, छुट्टी होते ही सीधे घर को आना। ठीक है चाचा जी, आप नहीं की बात करेंगे। ऐसे करना, छुट्टी होते ही सीधे घर को आओगे, किसी सहेली सहेला से बात नहीं करोगे। ठीक चाचा जी, सीधे घर से आऊंगी, सीधे आपके। चलो जाओ स्कूल। हराम जादे गैरतमंद वारिस अपने आप को मुसलमान कहलाता है। खुदा ने तो बंदे बनाए हैं और यहाँ आकर बंदों ने अपना मजहब बनाया है। और जो इंसान अपने मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब की तरफ बुरी नजर डालता है, या अल्लाह ऐसे बदनीयत मुसलमानों को दोजख में ठिकाना मत देना। अच्छा नहीं किया, ये साला नौकर मादर चौथ का रह गया। नौकर अब आए हो साले, अब आए हैं, अब आए हो। अब आए आए तो गए रहा। अब्दुल की एक मोहरे पर मोहरे पे साले क्या चौकीदारी कर रहा था? अंदर क्यों नहीं आया? अंदर तो बढ़े रहा, अंदर बढ़ेगी, हमारी हिम्मतें नहीं बनी। अंदर तेरी नानी मर गई थी क्या? अंदर बढ़े हुआ देखे दादा, तब जूती चल रही। नौकर, तू जान गया था क्या? ये मुझसे नहीं जाने बहुत जब तुम्हारे नौकर, देखो ये बात मत करो यार, तुम तो हमारे दोस्त हो। अब देखो हाथ मिला के वादा किए हो कि यार बेइज्जती वाली बात है, इनका बात बंद करो। यह बात सही। अब फिर दोस्त एक नेम कार्य है। मतलब क्या? दोस्त के मतलब कार्य है, जो दोस्त के बाद दोस्त उड़वा न दे। दोस्ती करना बेकार। दोस्ती पक्की? है? अरे यार, दोस्त के बाद दोस्त छुपाए ले जाते हैं, तुम बहुत बड़ी बता तो उड़वाए थे। अब यह बात कोई कानो कान नहीं जानी, तुमने जूती पाया। साले मूड खराब है। और मूड खराब हो जाए करी यही के चार से जूती अरे चुप पे रहो यार। यार ऐसे मन से ले उड़ी। यार के नहीं, हम 6 तक गिने। ये जूतियों वाली बातें खत्म करो यार। बिल्कुल जूती जमा दी पे जा। अरे ये बात बिल्कुल न कहो। समय बातें करो, जूती वाली बातें। शायद तुझे नहीं मालूम हैं? नौकर, ना जाने मुझ में ऐसी कौन सी कमी नजर उसे आई जो यार शादी करने से मुझसे इनकार कर दिया। वहाँ तो हम हो सोच रहे हैं। आखिर यार बात है क्या? देखो कोई कमी है मुझ में? बड़ा फूल पहन दो, सिरनी पहन दो, बढ़िया यार हिसाब। माला डालो, झाला पहन दो, पैंट पहन दो, सब कुछ और और जो कमी रहे वहाँ पूरी हुई गए। क्या रे? कमी हुआ जूती वाली ना। हम कह रहे ये बात बिल्कुल न करो। बिल्कुल ना करो, 2-4 टराली मार डाल दो। अब तू नहीं बोलेगा। शाकिता ने जंग का ऐलान किया है और जंग के ऐलान में हमें कूदना है, इसलिए तुझे भी मेरे साथ में चलना है। कहाँ? कनवा खेड़ा। ना जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? शगुन बिगड़ेगा। कैसा सगुन रे? पहले कनवा के नाव ना ले रहा तो दरवाजा जूती पाए रहो। अरे कनवा नहीं रे, कनवा खेड़ा का पुल है? जो सरा नदी से निकलता है। वो नदी का? हाँ, कनवापुर के दक्षिण। हाँ हाँ, समझ गए? सरा नदी का सरा पुल। नदी का पुल। और उसी पुल से वो गीता हर रोज सीतापुर HKP कॉलेज को पढ़ने के लिए आती है पैदल। पैदल। और उसने हमारे ऊपर कैसा प्रहार किया है। हाँ, उन
जूतियों की तो कीमत आज हम तुम चल कर चुकाएंगे। कैसे? जब गीता आ जाएगी पुल पे तो हम दोनों क्या करेंगे? गाड़ा भर देंगे। क्या बात सही, पुल पर चलो, तुम गाना भर दो, हम जंतुर भर दे। हम हुआ न उतार करो चल दिया। अरे यार कहने का मतलब इधर उधर साइड में और का साले हुआ गाड़ा तुम भरिया में जंतुर भरी। हम लाउता है ना। जब गीता आ जाए पुल पे तो तुम चले जाना पुल के नीचे। काम करो, बड़े काबिल। ये किस लिए? ना जब गीता आ जाए पुल पर तब पुल के हो जाए नीचे। और का ऊपर से निकले तो स्टेरा वो हम दल के मर जाए। अरे पुल उतना कमजोर नहीं है जो तुम दब जाओगे निकले से। कहने का मतलब जब गीता पुल पे आ जाएगी हम लोग उसे